और भाई, क्या हाल है? कैसे हो? चलो। शायद आपने जो भी पार्ट फर्स्ट है वॉइस का, सेकंड है, थर्ड है, वो आपने देख लिया होगा, राइट? चलो पार्ट फोर देख लेंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जो भी नंबर है नेक्स्ट डाल दो। क्या? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर है ना? अब इस सिंपल फ्यूचर, इसका पैसिव कैसा बनेगा? चलो पहले इसका जो भी सिंपल फ्यूचर का है वो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट शॉल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलो, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस, भाई ऑब्जेक्ट पहले ले लो, उसके बाद जो भी शॉल विल है वो ले लो, उसके बाद बी ले लो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। थर्ड फॉर्म क्यों लेना चाहिए भाई? पैसिव यानी कि क्या होता है? पैसिव यानी कि थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव यानी क्या होता है? थर्ड फॉर्म, है ना? चलो, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? थर्ड फॉर्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि भाई मैं पैसिव कर रहा हूं, और पैसिव में हम सिर्फ थर्ड फॉर्म ले सकते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगा सकते, राइट? चलो, और उसके बाद क्या ले लो? बाय ले लो, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख दो, राइट? चलो, ये हो गया सिंपल फ्यूचर का। हाँ, ये एक्टिव वॉइस बोलेंगे। जो भी टेंस में हम पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ये एक्टिव वॉइस है, और उसका पैसिव वॉइस ये। चलो, अब इसका कैसा बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, क्या कहा? आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू, है ना? तो ये यू यहां पे लिख दो, सॉरी। उसके बाद विल लिख दो, है ना? ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया तो ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पे विल ले लिया, दोनों में से एक विल ले लिया। चलो, उसके बाद क्या ले लो? बी ले लो। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? कॉल्ड हो जाएगा। फिर बाय ले लो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, उसका क्या करो? मी करो। सर यहाँ पे आई है, यहाँ पे मी क्यों आया है? आपने आई क्यों नहीं लिखा है भाई? पार्ट सेकंड देखो। क्या देखो? पार्ट सेकंड। बहुत अच्छी तरह से मैंने वहां पे आपको समझाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था, आप देख लो, आपको समझ में आएगा। फिर भी चलो, यहाँ पे क्या है भाई? जगह किसकी है? सब्जेक्ट की है, इसलिए तो वहां पे सब्जेक्टिव केस आ गया है। ये जगह किसकी है भाई? ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट छोड़ ही आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका जो भी ऑब्जेक्टिव केस है में यहाँ पे लिख देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है ना? इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे जगह किसकी है? सब्जेक्ट की जगह है। ये जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की। इसलिए तो मैंने ऊपर बैठने वाला जो भी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बैठना चाहिए, राइट? इसलिए मैंने वहां पे आई का मी कर दिया। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेंगे। मैंने कहा, क्या? सी विल मीट मी। सी विल मीट मी टुमारो, है ना? सी विल मीट मी टुमारो। चलो, अब देख लेंगे यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? टुमारो है या मी है? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या कहते हैं? क्या करते हैं भाई? व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे सिविल, सॉरी, यहाँ पे कॉल, कॉल लिख देना, भूल गया। इसको बोलते हैं भाई स्लिप ऑफ पेन। एक इडियम है स्लिप ऑफ पेन, यानी कि क्या होता है भाई? इडियम भी आपको याद होना चाहिए। स्लिप ऑफ पेन यानी क्या होता है? यानी कि लिखने में जो गलती होती है उसे बोलते हैं स्लिप ऑफ पेन। अगर बोलने में कुछ गलती होती है तो उसको बोलते हैं कि स्लिप ऑफ टंग, राइट? क्या बोलते हैं? स्लिप ऑफ टंग, राइट? ये गलती हो गई ना, उसके लिए हमने क्या कर दिया? ईडीएम लगा दिया। तो ईडीएम भी याद हो गए हमारे दो। क्या हो गए भाई? अगर लिखने में कुछ गलती होती है तो उसको स्लिप ऑफ पेन बोलते हैं, अगर बोलने में कुछ गलती होती है तो उसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं। याद आ गया? चलो आगे चलो। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है या टुमारो ऑब्जेक्ट है? भाई मी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी व्हाट और हुम से क्वेश्चन करो। सी विल कॉल, वो कॉल करेगी। किसको कॉल करेगी? किसको यानी कि होम, किसको कॉल करेगी भाई? मुझे कॉल करोगी, है ना? मुझे कॉल करेगी। चलो, व्हाट से क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कॉल करेगी? टुमारो कॉल करेगी। आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है। मुझे कॉल करेगी। आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब व्हाट से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हुम से आंसर तो आ रहा है।
हुम से आंसर कौन सा आ रहा है? मी। इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। ये किसका आंसर है फिर? वो कॉल करेगी। कब कॉल करेगी? तो भाई कल कॉल करेगी, है ना, टुमारो कॉल करेगी। इसका मतलब यहाँ पे वेन का आंसर आ रहा है। और आपको पता है यार कि अगर यहाँ पे हाउ से आंसर आएगा, वेन से आंसर आएगा, वेयर से आंसर आ रहा है, हाँ, तो 100% जो भी आंसर आ रहा है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है बच्चों। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये सीख लेना चाहिए, है ना। चलो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। क्यों हो गया? क्योंकि भाई वो वेन का आंसर दे रहा है ना। अगर व्हाट का होम का आंसर दे, अगर दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, 100% नाउन काम करेगा। अगर नाउन नहीं काम कर रहा है तो वो प्रोनाउन करेगा, है ना। क्योंकि ये देखो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन भी नाउन छुपा हुआ होता है ना, और नाउन में भी नाउन। इसका मतलब ये है जो भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा एक तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। राइट। चलो अब ये देख लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट ये है तो यहाँ पे आई लिख दो। अभी यहाँ पे मी लिख रहा हूं, यहाँ पे आई लिख रहा हूं। यार ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बोल दो, आप खुद ही बोल दो। देखो बच्चों यहाँ पे मी क्यों है? क्योंकि ये जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की जगह है, इसलिए मैंने मी लिखा है। लेकिन बच्चों ये जगह किसकी है? ये जगह है सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट की जगह है और ऊपर मैं क्या बिठा रहा हूं? ये मी बिठा रहा हूं। इसका मतलब देखो ऑब्लिक करके लिखो, आई ऑब्लिक मी। ये जगह किसकी है? सब्जेक्ट की जगह है। तो क्या मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बिठा सकता हूं? नहीं बिठा सकता ना। क्यों नहीं बिठा सकता भाई? इसलिए नहीं बिठा सकता कि यहाँ पे किसकी जगह है? सब्जेक्ट की जगह है। तो भाई सब्जेक्ट की जगह है ना, तो ऊपर सब्जेक्ट ही बैठना चाहिए, है ना। इसलिए ये ऑब्जेक्ट की जगह है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे मी लिखा। क्यों नहीं मैं आई नहीं लिखा? क्योंकि जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की जगह है ना। इसलिए मैंने वहां पे आई नहीं लिखा, क्योंकि आई एक सब्जेक्टिव केस है। और मीन इसलिए लिखा क्योंकि ये जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की जगह है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आई का क्या कर दिया मैंने? मी कर दिया। क्यों? मी का क्या कर दिया? यहाँ पे आई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जगह किसकी है? सब्जेक्ट की जगह है। चलो अभी क्या लिखो? विल लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, है ना। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिख दो कॉल्ड, है ना। और उसके बाद बाय लिख कर क्या करो? सब्जेक्ट कौन है? सी, उसका हर करो। और ये टुमारो का टुमारो लिख दो। समझ आ रहा है? राइट। चलो ये इसका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। राइट। चलो अभी ये क्या आ रहा है? देखो यार अच्छा लगता है तो बनता ही है, हाँ। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, अभी आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहे तो भैया इतना इजी है। आप देखो, मैं आपको एक बात, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। ये क्या है यहाँ पे? शॉल विल। तो अगर शॉल विल है उसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या ले रहा हूं भाई? मैं बी ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्या ले रहा हूं? बी। तो आप याद रखो, अब ये शॉल विल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? उसके लिए मैं अलग तरीके से नहीं लिखूंगा भाई। आपको समझ में आना चाहिए कि ये टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी है। अभी मैं शॉल विल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं कुड लिख सकता हूं, मैं मे लिख सकता हूं, मैं माइट लिख सकता हूं, है ना, मैं शुड लिख सकता हूं। ये आपको याद ही होना चाहिए, है ना। मस्ट लिख सकता हूं। तो याद रखो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है और उसके बाद जो भी है, शॉल है, विल है, याद रखो आप। यहाँ पे शॉल विल नहीं, तो यहाँ पे अगर कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, शॉल है, विल है,
इसमें से कुछ भी रहने दो, अगर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तो 100% क्या आता है भाई, बी आता है। क्या आता है, बी आता है। तो ये याद रखो। हाँ चलो इसके भी, इसके साथ साथ एग्जांपल ले लेंगे। अभी देखो बहुत अच्छा है ये। अब देखो हाँ, चलो मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा, क्या कहा, यू शुड अटेंड दिस सेमिनार। क्या कहा मैंने, यू शुड अटेंड। भाई देख, अब यहाँ पे शॉल शुड है। हाँ अभी इसके शॉल है, विल है, राइट। अभी इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं। इस शॉल विल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कुड लिख सकता हूँ, मे लिख सकता हूँ, माइट लिख सकता हूँ, शुड लिख सकता हूँ, मस्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूं। अगर उसके बाद अगर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने विल स्पीक ले लिया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, विल बी स्पोकन। तो शुड स्पीक है ना, शुड अटेंड है, तो यहाँ पे बनना चाहिए शुड बी अटेंडेड, शुड बी अटेंडेड। समझ आ रहा है। तो इसका दिस सेमिनार जो है, इतना ऑब्जेक्ट है भाई। अभी देखो कोई कोई बोलता है कि भाई दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, सेमिनार को रख देना चाहिए। नहीं भाई, देखो ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दो वर्ड भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट तीन वर्ड भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट चार वर्ड भी हो सकते हैं, है ना। अगर एक वर्ड है तो भाई उसको हम एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे और वो 100% नाउन रहेगा, नहीं तो प्रोनाउन रहेगा, है ना। चलो मैंने कहा कि भाई वो नाउन रहेगा, है ना। एक अगर वर्ड है तो वो नाउन रहेगा। अगर दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड है तो उसका हम नाउन फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज, है ना। तो यहाँ पे ये दिस सेमिनार, यहाँ पे दो वर्ड है तो और दो वर्ड को मिलाकर यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन फ्रेज है, राइट। तो यहाँ पे जो भी दिस सेमिनार है तो यहाँ पे लिख दो दिस सेमिनार, है ना। अभी यहाँ पे शुड अटेंड का क्या कर दिया मैंने, शुड बी अटेंडेड, है ना, शुड बी अटेंडेड, है ना। चलो और बाय लिख दो, और यहाँ पे यू जो है तो यहां से पे लिख दो। समझ में आ रहा है, राइट। अभी शुड अटेंड का क्या हो गया भाई, शुड बी अटेंडेड। अभी सपोज यहाँ पे कैन अटेंड होगा, कैन अटेंड है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कैन बी अटेंडेड। अगर यहाँ पे होगा माइट अटेंड तो यहाँ पे माइट अटेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, माइट बी अटेंडेड। अभी यहाँ पे क्या है, मे अटेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे बी अटेंडेड। अगर यहाँ पे शुड अटेंड है तो यहाँ पे शुड बी अटेंडेड। अगर यहाँ पे मस्ट अटेंड है तो यहाँ पे मस्ट बी अटेंडेड। चलो भाई समझ में आ रहा है। चलो और एक क्वेश्चन मैंने कहा, सी, अभी मैंने ले लिया कुड, सी कुड स्पीक इंग्लिश, है ना। अभी यहाँ पे देखो यार, कुड स्पीक है ना, तो कोई बात नहीं, इसमें से ही है। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आएगा भाई, कुड बी स्पोकन, कुड बी स्पोकन, कुड बी स्पोकन, है ना। और यहाँ का इंग्लिश जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश लिख दो, और यहाँ पे बाय लिख दो, और यहाँ पे सी का है वो क्या लिख दो, हर लिख दो। बात खत्म हो गई यार। कुड स्पीक है तो कुड बी स्पोकन। अभी इसमें से कुछ भी ले लो, क्या लिख दो, विल स्पीक, विल बी स्पोकन। आंसर क्या आएगा, विल बी स्पोकन। अभी ये याद मत रखो कि यहाँ पे अरे यार ये तो आपको पता ही है ना। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ले लेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनकर जा रहा है ना। चलो अभी ये बात जरूरी है कि भाई यहाँ पे क्या लिख रहा है। अगर मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो 100% उसमें क्या आएगा, बीन आएगा। सिर्फ ऑप्शन देखो और चलो आगे, ऑप्शन देखो, क्लिक करो और चलो आगे। समझ आ रहा है। तो ये बात हमें समझ में आना ही चाहिए। हमें यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है तो इसके रिलेटेड क्या है भाई, ये रिलेटेड है। तो अगर उसमें से अगर कोई भी आता है तो आपको तुरंत आंसर दे देना चाहिए कि इसमें से क्या आएगा भाई। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो 100% बी ही आएगा। क्या आएगा, बी ही आएगा। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट है वो देखो, मैंने क्या क्या लिया अब तक,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। अभी एक बच गया, क्या बच गया? पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो अब ये टेंस है, इसका मतलब 101% ये एक्टिव वॉइस ही होना चाहिए, राइट। इसका जो भी फॉर्मूला है, सब्जेक्ट होता है, विल होता है, नहीं तो शॉल होता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हैव होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अभी इसका पैसिव क्या बनेगा? देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई? उधर का यहाँ पे ले लो ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है विल और शॉल वो ले लो, उसके बाद हैव ले लो, उसके बाद बीन ले लो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर बाय लगाओ, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे लगा दो। चलो फॉर एग्जांपल देख लेंगे और उसके बाद देख लेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं। मैंने कहा शी विल हैव completed her वर्क। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे शॉल विल में से विल ले लिया, यहाँ पे हैव ले लिया, और यहाँ पे क्या है? सॉरी यहाँ पे क्या है? ये एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस ये है, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट ले लिया, विल ले लिया, हैव ले लिया, कंप्लीटेड ले लिया, और उसके बाद वर्ड। यहाँ पे देखो सिर्फ हर वर्क, हर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हर वर्क ये ऑब्जेक्ट है, उसका काम है ना, उसका काम, उसका काम, ये अलग अलग नहीं है, उसका काम ये एक ही है। इसका मतलब ये नाउन फ्रेज है ना, ऑब्जेक्ट दो वर्ड को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है भाई? विल हैव कंप्लीटेड। अगर विल हैव कंप्लीटेड है तो यहाँ पे भी विल हैव कंप्लीटेड तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है भाई? बीन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? बीन आ रहा है। क्या आ रहा है? बीन। तो मुझे लिख देना चाहिए विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड, और वो जो ऑब्जेक्ट है यहां पे लिख दो हर वर्क, और ये जो सब्जेक्ट है यहां पे बाय देकर हर लिख दो। अभी हर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भाई यहां पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस ले लिया, यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ले लिया। समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई विल हैव कंप्लीटेड है तो यहां पे भी विल हैव कंप्लीटेड है, लेकिन क्या फर्क आ रहा है? बस बिन का फर्क आ रहा है। तो अभी देखो कि यहाँ पे विल है, शॉल है, तो इसी तरह अगर विल शॉल की जगह अगर क्या लू, कुड ले लिया मैंने, शुड ले लिया मैंने, मस्ट ले लिया मैंने, माइट ले लिया, जो भी अभी मैंने बताया था, अगर उनमें से कुछ भी यहां पे ले लो, लेकिन उसके बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। अगर ये भी है यहाँ पे शॉल विल की जगह, तो भी भाई बिन ही आएगा। क्या आएगा? बिन। अभी सपोज यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड बोल रहा हूं तो विल हैव बीन कंप्लीटेड। अगर यहाँ पे क्या नहीं हैव कंप्लीटेड बोल रहा हूं तो क्या नहीं हैव बीन कंप्लीटेड बोलना चाहिए। अगर शुड हैव कंप्लीटेड बोल रहा हूं तो शुड हैव कंप्लीटेड बोलना, शुड हैव बीन कंप्लीटेड बोलना चाहिए। अगर यहाँ पे कुड हैव कंप्लीटेड बोल रहा हूं तो यहाँ पे कुड हैव बीन कंप्लीटेड बोलना चाहिए। अगर यहाँ पे मस्ट हैव कंप्लीटेड बोल रहा हूं तो यहाँ पे मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? देखो यहाँ पे कितना मैंने एक ले लिया और उसके रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब आपको स्टडी स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, ना कि ये ऐसा कि भाई इसका जो भी है वो कर दो और उसके बाद ये करो, फिर इसका लिख दो और उसका भी कर दो, फिर उसका लिख दो, फिर उसका ही कर दो ना, ऐसा नहीं है। इसके रिलेटेड कौन कौन है भाई? ये भी इसके रिलेटेड है। अगर ये मैंने कट कर दिया और उसको रख दिया आगे, है ना, इसकी जगह पर, तो क्या चेंज हो पाएगा? नहीं हो चाहे चेंज हो पाएगा, है ना। जो विल से जो आ रहा है आंसर वो वुड से भी आएगा, कुड से भी आएगा, शॉल से भी आएगा, शुड से भी आएगा, मे से भी आएगा, माइट से भी आएगा, कैन से भी आएगा, है ना। चलो उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। मैंने कहा, क्या कहा भाई? मैंने कहा कि आई मे हैव सपोर्टेड, I may have supported you.
है ना। तो यहाँ पे देखो मे हैव सपोर्टेड, मे हैव सपोर्टेड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, मे हैव बीन सपोर्टेड, मे हैव बीन सपोर्टेड ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, और यहाँ पे आई है तो बाय देकर यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। इसका समझ में आ रहा है। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी, राइट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।